डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर का हमारा चल रहा है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स के टॉपिक को कंप्लीट किया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर लिहाज से एग्ज़ाम के लिए आ रहा है, जिसका नाम है साइनैप्स। तो साइनैप्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा हमने इसको टच किया था कि कभी भी दो न्यूरॉन्स या ज़्यादा न्यूरॉन्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ फिज़िकली कनेक्ट नहीं करते। देयर इज़ ऑलवेज़ अ गैप, वेरी स्मॉल गैप, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द कंसेक्टिव न्यूरॉन। तो हम यहाँ पर एक ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, द microscopic gap between adjacent or consecutive neurons approximately of 20 nanometer is known as synaptic cleft. डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन जो आपके सामने मैंने लिखी है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट की डेफिनेशन है। द माइक्रोस्कोपिक गैप ऑब्वियसली वेरी स्मॉल गैप होगा, जो माइक्रोस्कोप से ही नज़र आएगा सिर्फ, बिटवीन एडजेसेंट जो बिल्कुल साथ साथ पड़े हुए या कंसेक्टिव न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 20 नैनोमीटर वाइड, तकरीबन ये 20 नैनोमीटर वाइड होता है ये गैप। इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस डेफिनेशन को ही साइनैप्स कह दिया जाता है, हालांकि ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द एडजेसेंट कंसेक्टिव न्यूरॉन्स है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। अब साइनैप्स को फिर कैसे डिफाइन करेंगे? साइनैप्स की डेफिनेशन क्या होगी? द पार्ट्स ऑफ adjacent or consecutive neurons, the parts of consecutive neurons or adjacent neurons around synaptic cleft, including synaptic cleft, around synaptic cleft, including synaptic cleft is called साइनैप्स। तो अब ये दोनों डेफिनेशंस आप साथ लिखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट इसका बेहतर होगा कि साइनैप्स किसे कहते हैं? द पार्ट्स ऑफ एडजेसेंट और कंसेक्टिव न्यूरॉन, जो साथ साथ पड़े हुए कंसेक्टिव न्यूरॉन्स हैं। द पार्ट्स ऑफ एडजेसेंट और कंसेक्टिव न्यूरॉन्स अराउंड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के आगे पीछे दाएं बाएं मौजूद हैं, इंक्लूडिंग द गैप, इंक्लूडिंग द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इंक्लूडिंग द क्लेफ्ट और गैप इज़ नोन एज साइनैप्स। यानी जो सिर्फ गैप है उसको साइनैप्स नहीं कहना, वो जो गैप है वो तो साइनैप्स का एक हिस्सा है, और वो साइनैप्स का कौन सा हिस्सा है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। इंक्लूडिंग द माइक्रोस्कोपिक गैप एंड इट्स एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स,
कलेक्टिवली विल मेक साइनैप्स, जबकि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक गैप को कहा जाए तो उससे मुराद क्या बनेगी, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, साइनैप्स एक डिफरेंट टर्म है और साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक डिफरेंट टर्म है। अब इसमें हम बुक की वर्डिंग्स भी देख लेते हैं इसके हवाले से। जैसे यहाँ कहा गया है कि कंसेक्टिव न्यूरॉन्स आर नॉट अरेंज्ड एट एक्सोन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन are connected to the dendroid ending of the next neuron. There is no cytoplasmic connection between two neurons and a gap are left between them. Each of these contact points is known as synapse. यानी सिर्फ उस गैप को नहीं, वो जो गैप वाली जगह पर कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं एडजेसेंट न्यूरॉन्स के, कंसेक्टिव न्यूरॉन्स के, इनको कहा जाता है साइनैप्स। और साइनैप जो है ये एक नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। साइनैप्स की ये प्रॉपर्टी में हम लिख लेते हैं, साइनैप्स इज़ अ नॉन साइटोप्लाज्मिक, यानी साइनैप्स में वो जो न्यूरॉन्स हैं साइटोप्लाज्म के बगैर एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हैं। नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, इट इज़ अ non-cytoplasmic connection between the neurons, adjacent neuron, two neurons, या आप ऐसे भी कह सकते हैं between the dendroidal ending of one neuron and the axonal ending of the other neuron। तो डियर स्टूडेंट, ये दो डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हैं। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन एडजेसेंट और कंसेक्टिव न्यूरॉन्स अप्रॉक्सीमेटली 20 नैनोमीटर वाइड इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। The parts of adjacent or consecutive neurons around the synaptic cleft, including the synaptic cleft, is called synapse. And remember, cytoplasm is a non-cytoplasmic connection between the adjacent or consecutive neurons. अब डियर स्टूडेंट, इसकी हम डिटेल्स में चलते हैं कि ये साइनैप्स जो है इसकी वर्किंग कैसे है, ये कैसे काम करता है और किस तरह एक साइनैप्स के ज़रिए न्यूरॉन नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक न्यूरॉन की जो टर्मिनल एंड होगा, बिल्कुल लास्ट टर्मिनल एंड होगा, आखिरी सिरा होगा जो साइनैप्स तक पहुंचेगा, इस न्यूरॉन को बोला जाएगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं, दिस इज़ अ न्यूरॉन, ये इसका बिल्कुल टर्मिनल एंड है, दिस इज़ द टर्मिनल एंड ऑफ अ न्यूरॉन। और न्यूरॉन के इस टर्मिनल स्वेलन एंड को बोला जाता है साइनेप्टिक नोब। दिस स्वेलन एंड ऑफ द न्यूरॉन इज़ नोन एज साइनेप्टिक नोब, इसको कहा जाता है। इसके बाद ये इसका एक एडजेसेंट या इससे वेरी नेक्स्ट न्यूरॉन है, कंसेक्टिव न्यूरॉन है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों न्यूरॉन्स के बिटवीन गैप है, ये एक दूसरे के साथ फिज़िकली कनेक्टेड नहीं है, ये इनके दरमियान गैप मौजूद है और इन दो न्यूरॉन्स के बिटवीन पाए जाने वाले गैप को कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दो न्यूरॉन्स के बिटवीन पाए जाने वाले इस गैप को बोला जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब ये हमें पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स से। दिस इज डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को टूवर्ड्स साइनैप्स लेकर आ रहा है, ये साइनैप्स से पहले का न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को कहा जाएगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्योंकि नर्व इम्पल्स को अवे लेके जा रहा है, इस न्यूरॉन को कहा जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। एक इसमें है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और दूसरा इसमें है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, विच इज़ कैरिंग नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द साइनैप्स, इज नोन एज
प्री-साइनेप्टिक न्यूरॉन विच इज़ कैरिंग अवे इज़ नोन एज पोस्ट-साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखें, प्री-साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का वो हिस्सा विच इज़ फेसिंग दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट को फेस कर रहा है या साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद है, इस हिस्से को कहा जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो हिस्सा साइनेप्टिक क्लेफ्ट को फेस कर रहा है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का, उसकी मेम्ब्रेन को बोला जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जिसे हम ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन्स के वो पार्ट विच आर टूवर्ड्स ईच अदर, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट पर एक दूसरे के आमने सामने हैं, इन्हें हम नाम देंगे प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के वो पार्ट विच आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, विच आर फेसिंग द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दे आर नोन एज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये जो हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है, इस पर कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल लगे होंगे। इन प्रोटीन्स के दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सेंसिटिव टू द न्यूरोट्रांसमीटर्स, और इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है रिसेप्टर्स। तो इस डायग्राम से देखकर आप एक चीज़ तो हमें बता सकते हैं कि रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक, तो आप क्लियरली देख सकते हैं रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब अगर हम इस टर्मिनल एंड ऑफ द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर आ जाएं, तो यहाँ पर कुछ मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए मौजूद होते हैं सो दे कैन प्रोवाइड द एनर्जी एटीपी फॉर फ्यूजन, वो अभी हम आते हैं उसकी तरफ। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप इस नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन देखें तो ऑब्वियसली ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का ये एरो हमें बता रहा है कि ये नर्व इम्पल्स को यहाँ तक ला रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज़ कैरिंग नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और न्यूरॉन का वो पार्ट जो अवे फ्रॉम द नर्व इम्पल्स नर्व इम्पल्स को कैरी करता है, ये कहलाता है एक्सोन। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मोस्टली जो एंडिंग्स होती हैं एट साइनैप्स, वो इनकी एक्सोनल एंडिंग होती हैं। अब ये न्यूरॉन अगर नर्व इम्पल्स को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ कैरिंग टूवर्ड्स द सेल बॉडी। तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की का जो पार्ट मोस्टली साइनैप्स पर होता है वो उसका डेंड्रॉइडल पार्ट होता है, डेंड्रॉइड होता है उसका। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साइनैप्स इज डेवलप बिटवीन द एक्सोनल एंडिंग ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड डेंड्रॉइडल एंडिंग ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ये पोस्ट साइनेप्टिक नोब में कुछ मौजूद होंगे वेजिकल्स। इन वेजिकल्स को नाम भी यही दिया जाएगा साइनेप्टिक वेजिकल्स। दीज वेजिकल्स आर नोन एज साइनेप्टिक वेजिकल्स, इनको कहा जाएगा। एंड दे आर कंटेनिंग अ स्पेसिफिक मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर्स विच आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिनको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये जो वेजिकल्स हैं इनका नाम है साइनेप्टिक वेजिकल्स। साइनेप्टिक वेजिकल्स इन्हें हम बोलते हैं। और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में एक गेट लगा होता है जिसको हम नाम देते हैं कैल्शियम गेट का। और इसी तरह पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में भी कुछ गेट्स लगे होते हैं और इनको हम नाम देते हैं सोडियम गेट्स का। सोडियम गेट्स को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं केमिकल गेट्स।
या केमिकल गेटेड चैनल्स इनको कहते हैं, केमिकल गेटेड चैनल्स इनको बोलते हैं। और इस कैल्शियम गेट को हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स, इनको हम कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इन स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करेंगे कि इनकी वर्किंग कैसे होती है। पहले मैं एक बार फिर इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बता दूं कि डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक है। तो वो न्यूरॉन जो कैरी कर रहा है नर्व इम्पल्स को टूवर्ड्स द साइनेप्स, ये डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स से हमें पता चलेगा, ये कहलाएगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो पार्ट फेस कर रहा होता है साइनेप्स की तरफ होता है, ये मोस्टली इनका एक्सोनल एंड होता है। तो एक्सोनल एंड ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा टूवर्ड्स द साइनेप्स, एंड द न्यूरॉन विच इज़ कैरिंग नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द साइनेप्स इज़ नोन एज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्रॉइडल एंड जो होता है वो साइनेप्स को फेस कर रहा होता है। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को कैरी करता है टूवर्ड्स साइनेप्स, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कैरी करता है अवे फ्रॉम द साइनेप्स। एंड दिस माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको कहते हैं। एंड द स्वेलन एंडिंग ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन नियर द साइनेप्स इज नोन एज साइनेप्टिक नोब, इसको कहा जाता है। साइनेप्टिक नोब के अंदर बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं विच आर नोन एज साइनेप्टिक वेसिकल्स, और इसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं विच प्रोवाइड एनर्जी, जो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। वो मेम्ब्रेन जो फेस कर रही होती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की, इसको कहा जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और वो मेम्ब्रेन जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के को फेस कर रही होती है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की, इसको कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक। ये थोड़ा लेबलिंग में हो गई थी मिस्टेक, सही कर देते हैं इसको, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो सॉरी, ये वाली होगी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो पहले है, जो बाद में आएगी वो कहलाएगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में यहाँ पर कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स लगे हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं कैल्शियम गेट, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में मौजूद हैं सोडियम गेट जिन्हें हम केमिकल गेटेड चैनल्स बोलते हैं। और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये लोकेटेड हैं रिसेप्टर्स। अब डियर स्टूडेंट, हम देखने जा रहे हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहले नंबर पर ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स से, इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। जैसे ही नर्व इम्पल्स पहुंचेगी टू द टर्मिनल एंड ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, तो यहाँ पर इसके इर्द गिर्द जो चार्जेस हैं वो उलट जाएंगे। ये हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि RMP किस में बदल जाएगा, AMP में। यानी जैसे ही ये नर्व इम्पल्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल एंड तक पहुँचेगी, सबसे पहला इवेंट ये नर्व इम्पल्स का आना, यहाँ पर चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगी, नर्व इम्पल्स पैदा होगी। इन सारी बातों का एक ही मतलब है, नर्व इम्पल्स आ जाए, एक्शन पोटेंशियल आ जाए, डीपोलराइजेशन आ जाए, चार्जेस रिवर्स हो जाएं। तो इसके नतीजे में सबसे पहले यहाँ पर ये जो दूसरा इवेंट होगा, कैल्शियम गेट ओपन होंगे और कैल्शियम विल मूव इनटू द साइनेप्टिक नोब। इसको मैं इवेंट नंबर 2 कह देता हूँ। इवेंट नंबर 1 क्या है कि नर्व इम्पल्स का साइनेप्टिक नोब तक पहुँचना, डीपोलराइजेशन का साइनेप्टिक नोब तक पहुँचना, जिसके नतीजे में कैल्शियम गेट का ओपन होना। इसी वजह से इनको कैल्शियम गेट्स को कहा गया वोल्टेज गेटेड चैनल। यानी जब तक इन पे RMP होगा ये कैल्शियम गेट्स बंद रहेंगे, जैसे ही इन पर AMP आएगा ये ओपन हो जाएंगे। ये मैं लिख देता हूँ कि ये AMP की मौजूदगी में, नर्व इम्पल्स की मौजूदगी में डीपोलराइजेशन की वजह से ओपन होंगे। तो इस वजह से इनको नाम दिया गया है वोल्टेज गेटेड चैनल्स का। और ये गेट्स हैं, गेट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, पैसिवली। तो ये भी कैसे ऑपरेट करेगा, पैसिवली, और इसकी मूवमेंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है विदाउट एनर्जी। अब इसके बाद इन कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में यहाँ पर
कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स विच आर कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद हैं, कैल्शियम आयन की मौजूदगी में वो यहाँ पर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज्ड होंगे और इनके अंदर जो मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इनटू दिस साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो ब्लैक कलर के मैं डॉट्स लगा रहा हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन केमिकल मैसेंजर्स को जो नर्व इम्पल्स कैरी करेंगे फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इन केमिकल मैसेंजर्स को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनका हम यहाँ नाम लिख लेते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर्स। और ये कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये यहाँ पर रिलीज़ हुए हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए रिलीज़ हुए हैं। इस इवेंट को हम इवेंट नंबर 3 का नाम देंगे कि कैल्शियम आयन की मौजूदगी में प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ साइनेप्टिक वेसिकल्स का फ्यूज्ड हो जाना और न्यूरोट्रांसमीटर्स का साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो जाना एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। और इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अभी तक आपने 3 इवेंट्स देखे। सबसे पहले नंबर पर नर्व इम्पल्स का प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल एंड तक पहुँचना, इस नर्व इम्पल्स की वजह से नंबर 2 कैल्शियम गेट्स का ओपन होना जो कि एएमपी की मौजूदगी में ओपन होते हैं, इसलिए इन्हें वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहते हैं, और कैल्शियम का आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल मूव करना। तीसरा इवेंट क्या है कि कैल्शियम की मौजूदगी में साइनेप्टिक वेसिकल्स का प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज्ड होना और फ्यूज्ड होने के नतीजे में न्यूरोट्रांसमीटर्स का साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो जाना। तो ये जो इस प्रोसेस को कहते क्या हैं कि साइनेप्टिक वेसिकल्स अगर फ्यूज हो जाएं विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस इवेंट को हम एक ख़ास नाम देते हैं और वो नाम डियर स्टूडेंट होता है एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर एंट्री टेस्ट के 2 क्वेश्चन हैं, वो आपको बता दूं कि अगर आपको पूछा जाए कि किस आयन की मौजूदगी में साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो फ्यूज्ड होते हैं विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो आप इसमें कहेंगे कैल्शियम आयन की मौजूदगी में ये फ्यूज्ड होते हैं विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एक हो गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साइनेप्टिक वेसिकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज्ड होकर जब न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डियर स्टूडेंट्स कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये प्रोसेस क्या है? एक्सोसाइटोसिस। और इसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी। अब चौथा इवेंट ये होगा कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा और साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करेगा और उसके बाद 5वें इवेंट में ये क्या होगा कि ये जाकर जुड़ जाएगा with this receptor located on the post synaptic membrane। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पर बाइंड कर जाएंगे तो इस इवेंट को हम कहेंगे इवेंट नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट, पहला इवेंट है नर्व इम्पल्स का आना, दूसरा इवेंट है कैल्शियम आयन का सेल्स में दाखिल होना, तीसरा इवेंट है कैल्शियम आयन की मौजूदगी में एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए साइनेप्टिक वेसिकल्स का न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्लेफ्ट में रिलीज़ करना। चौथा इवेंट ये है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इकट्ठे हो जाएंगे। 5वें इवेंट में दे विल बाइंड टू द रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होगा? जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर को बाइंड करेंगे, अब यहाँ पर ये सोडियम गेट ओपन हो जाएंगे। और सोडियम गेट कब ओपन हुए हैं? जब न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर बाइंड किया है। इसलिए सोडियम गेट को कहते हैं केमिकल गेटेड चैनल, क्योंकि ये केमिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। कैल्शियम गेट को कहा था वोल्टेज गेटेड चैनल, क्योंकि इन्होंने एएमपी को रिस्पॉन्ड किया था, एक्शन पोटेंशियल को। इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर के केमिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड किया है, इसलिए इनको कहेंगे केमिकल गेटेड चैनल्स, इनको हम बोलेंगे।
अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जैसे ही सोडियम आयंस जो हैं वो डिफ्यूज़ करेंगे, मूव करेंगे इनटू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, यहाँ पर सोडियम रश करेगा फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड। और ये अभी हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि सोडियम गेट्स के ओपन कौन सी स्टेज में होते हैं, डीपोलराइजेशन में। तो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि आरएमपी एएमपी में चेंज हो रहा है, वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जैसे ही ये सोडियम इस सेल के अंदर आएंगे, इस सेल के अंदर भी क्या स्टार्ट हो जाएगी, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगी। और जैसे ही पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन शुरू होगी तो हम कहेंगे ये इवेंट नंबर हमारा 6, और 7 इवेंट हम इसको कहेंगे कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में भी क्या पैदा हो गई, नर्व इम्पल्स पैदा होगी। क्योंकि नर्व इम्पल्स किससे शुरू होती है, डीपोलराइजेशन से, एंड इट इज़ कैरिड अवे फ्रॉम द साइनैप्स। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये 7 इवेंट्स में आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। मैं पॉइंट वाइज आपको फिर बताता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाएं। सबसे पहले नंबर पर इसमें हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं सारे, ये आपको मैंने बता दिए हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे ही साइनैप्स तक नर्व इम्पल्स पहुंचेगी, अब साइनैप्स के अक्रॉस कम्युनिकेशन कहाँ होती है, ये आप लोगों की बुक में से भी मैं आपको बता दूं कि इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आया है। और ये डायाग्राम के आप नीचे देखें तो लिखा हुआ है कम्युनिकेशन अक्रॉस साइनैप्स, कि किस तरह साइनैप्स के अक्रॉस कम्युनिकेशन होती है। और इसके नीचे ही बिल्कुल एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इन सारे इवेंट्स का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। अगर कोई एक आधा मिसिंग है तो वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो पहला इवेंट क्या होगा कि जैसे ही नर्व इम्पल्स टू द साइनैप्स, पहला इवेंट हमारा क्या है कि यहाँ पे नर्व इम्पल्स आए। दूसरा इवेंट क्या है कि कैल्शियम गेट ओपन हो जाए जो कि वोल्टेज गेटेड जाए। तीसरा है कि साइनेप्टिक वेसिकल्स गेट फ्यूज विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। चौथा इवेंट ये है कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो जाएं। पांचवा इवेंट ये है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर को बाइंड कर दें। इनके बाइंड करने की वजह से छठा इवेंट होगा सोडियम गेट ओपन, सोडियम विल रश इनटू द सेल, और ये क्या कॉज करेगा, डीपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जिसमें नर्व इम्पल्स पैदा हो जाएगी। इस नर्व इम्पल्स को आप डीपोलराइजेशन भी लिख दोगे तो ये भी चल जाएगा। तो ये दिस इज़ हाउ अ न्यूरॉन साइनैप्स कम्युनिकेट फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो वो नर्व इम्पल्स जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से आ रही थी वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में इस तरह से कन्वे हो गई। अब यहाँ पर आपकी बुक के हवाले से कुछ नेम्स हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि केमिकल्स यूज़ होते हैं एज न्यूरोट्रांसमीटर, और ये आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए इसकी कि न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है। The chemical messengers which communicate nerve impulse from presynaptic neuron to postsynaptic neuron, they are known as neurotransmitter। अब इनके कुछ नेम्स हैं यहाँ पर, वो हम एग्जांपल्स के तौर पे ले लेते हैं। जैसे कि एसिटाइल कोलिन है यहाँ पर, एसिटाइल कोलिन, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आता है। इट ऑलवेज लाई आउटसाइड सीएनएस। ये कहाँ पाया जाता है, आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा भी कुछ नेम यहाँ दिए हुए हैं जैसे कि एड्रीनालिन, एड्रीनालिन को एपिनेफ्रिन भी आप कह सकते हैं, नॉर एड्रीनालिन, इसको आप नॉर एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं। इसके अलावा डोपामीन, इसके अलावा सीरोटोनिन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। द केमिकल मैसेंजर्स विच ट्रांसफर नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, दे आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन, एड्रीनालिन, नॉरएड्रीनालिन, डोपामीन एंड सीरोटोनिन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा साइनैप्स के हवाले से था। इसके स्ट्रक्चर्स के नेम, उनकी डेफिनेशंस, इसकी डायाग्राम और ये किस तरह से वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक में पेज नंबर इसके बाद 66 आता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
पेज नंबर 67 पर एक टेबल डिस्कस किया हुआ है, इसको जस्ट आप लोग अपनी बुक से एक बार देख लें। मैं इससे आपको गो थ्रू करना चाहता हूँ। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसको क्योंकि हमने हर पार्ट को इन डिटेल एक एक करके पढ़ना है, मगर जस्ट ये इससे आप गो थ्रू हो जाएं ताकि हम जब इसको स्टार्ट करें तो आप इससे फेमिलियर हों। तो डियर स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम की दो ब्रांचेस हैं, आप देख सकते हैं। CNS जिससे बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें आगे दो चीज़ें शामिल हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जितने हमारी बॉडी के सारे ज़रूरी फंक्शन हैं जिसमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन है सारी, जैसे आवाज़ें, लाइट को देख, लाइट की जो सेंसेस हैं, आवाज़ों की जो सेंसेस हैं, जो स्मेल हैं, इस तरह की जितने सेंसरी स्टिमुलाई हैं, दे ऑल आर रिसीव्ड बाय द ब्रेन। और ये मेमोरी को स्टोर करते हैं, थॉट्स, इमोशंस, जितने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं सारे ब्रेन से होते हैं। और बॉडी की जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, और ब्रेन को जो मैसेज डिफरेंट पार्ट से आते हैं वो कन्वे करना ये स्पाइनल कॉर्ड का काम है। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो दूसरी ब्रांच है CNS के बाद वो है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये वो तमाम न्यूरॉन्स मिलकर बनाते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होते हैं। ऑल द न्यूरॉन्स विच लाई आउटसाइड द CNS दे विल फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसकी दो डिवीजन है, सेंसरी डिवीजन जो रिसेप्टर से मैसेज को CNS तक, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लाए, उसे कहते हैं सेंसरी डिवीजन। मोटर डिवीजन जो CNS से मैसेज को आगे किसी भी इफेक्टर तक, मसल या ग्लैंड तक पहुंचाए, इसको कहते हैं मोटर डिवीजन। मोटर डिवीजन की आगे दो टाइप्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे मर्ज़ी के कामों के लिए होता है, वॉलेंट्री कामों के लिए, जैसे कि स्केलेटल मसल, हमारी टांगे बाजू इन्होंने मूव करना है, या इवन हमारी टांग ने मूव करना है, ये स्केलेटल मसल, ये हमारे कंट्रोल में, इसको कंट्रोल करेगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो इनवॉलेंट्री कामों के लिए है इसको हम कहेंगे ANS। ANS का मतलब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसकी फिर दो डिवीजन्स हैं आगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, लाइक फ्लाइट, फ्लाइट, फाइट के लिए। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो बॉडी को प्रिपेयर करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट या रूमिनेशन, पुरसुकून हालत में डोमिनेट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी क्लासिफिकेशन थी, हमने हर पार्ट को इन डिटेल आगे पढ़ना है, तो इससे मैंने कहा आप गो थ्रू हो जाएं। मगर इसके बिटवीन एक टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर ये क्लासिफिकेशन से अगले पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है, जिसका नाम है साइनैप्स। साइनैप्स की डेफिनेशन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट की डेफिनेशन, फिर इसके बाद प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक वेसिकल्स, रिसेप्टर, न्यूरोट्रांसमीटर, इनकी वर्किंग सारी कैसे होती है, ये इनकी डायग्राम, इनको अच्छी तरह आप लोगों ने स्टडी करना है और पढ़ना है, और इसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।